एक बात बताऊं, इस देश में चाचा ताऊओं में तो अभी भी प्यार रहता है। मैंने ऐसे ऐसे चाचा देखे हैं कि अपने बड़े भैया के बालकन से चुप जा करके मिलते हैं, छुप करके, और उनको चॉकलेट देते हैं, मूंगफली देते हैं और जाने क्या क्या खाने के लिए, और कहते हैं मम्मी को मत बताना, क्योंकि रार के बीज तो मम्मी नहीं बोए हते ना। शादी से पहले हम कहाँ इतना बैर मानते थे। तो मेरा उन माताओं से निवेदन है, क्योंकि माताएं शुरुआत में सोचती हैं कि नेक थोड़ी सी जहर भर रही हैं, थोड़ी सी आग लगा रही हैं, थोड़ी सी आग लगा, वो तुम्हें एक बार आग जब पकड़ जाती है ना, तो तुम ये मत समझना कि तुम जितना लगाना चाह रही थी उतनी लगेगी, हैं? जब वो पकड़ बनाती है तो फिर वो उतनी लगती है कि फिर तुम रोकना भी चाहो तो रुकती नहीं है, और उसमें हमारे कोख के बालक भी आते हैं। गलती ये होती है कि शुरुआत में तो माता समझती हैं कि थोड़ा सा तो जिन्हें उकसानो पड़ेगा, जो सुनते ही ना, जे न्यो ना, जिविंत के जो कहते ना, बंटवारो ना कर रहे, वो ज्यादा खाया जा रहा है, वो पूरे खेत जो करेगा बात ज्यादा कर लो, ऐसे छोटी छोटी आग लगाती हैं चिंगारियों को। लेकिन यदि ये बात पड़ोसियों को पता चल जाए, संत दुआ देते हैं, संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। उस आग में फिर कंट्रोल से बाहर होती है ना वो आग, फिर जब अपने कलेजे का टुकड़ा जलता दिखता है उसमें, फिर हम रोक नहीं सकते। मेरी माताओं से ये निवेदन है, हमारी कोख के पैदा वहे बालक और हमारे सामने जब उस आग में जलेंगे तो क्या होगा, ये मैं समझना कि जितनी हम लगा रहे हैं आग उतनी लगेगी ना। ओ बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है, छोटा भी सदा बैठ सिरहाने आदर मान बढ़ाता है, हरदम सलाह मिलाता है, उन्हें दूरी नहीं सुहाती है, भाई है। एक बात बताऊं, मेरी कथा चल रही थी इटावा में, और इटावा में कथा चल रही थी। कथा जब जो कराता है पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है, जैसे यहाँ बैठे हैं। मेरा 5वां 6वां दिन कथा का हो गया, मैंने उस परिवार को बुलाया, मैंने कहा तुम लोग जो है, मैं इतनी अच्छी कथा कह रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम लोगों के चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। तो कितने भाई थे? 5 भाई थे, 5 भाई थे, और उन बहनें थी, 1-2 बुआएं थी, वो सब आए। और जैसे ही मैंने यूँ कही कि तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो, तो सबसे पहले तो बहनें रो पड़ी, फिर बुआ रो पड़ी, फिर वो भाई रो पड़े। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई, क्या बात है? तब बिन में तो एक बहन बोली कि हमारे जो भैया 4 बैठे हैं, 4 ना है 5 आए, एक आयो ना है, और बाकी छोरा ना आंदे माने। बेछोरा रोज मई ते कथा सुनते हैं, मई ते देखते हैं, रोता है। हम तो बुआएं, हमारे बे भतीजे हैं, और मनबा भैया को तो पर बीच के लोग आमन ना दे रहे, बीच के लोग आमन ना दे रहे। इसलिए जब कोई बात चलती है तो मेरे ये 4 भैया बहुत रोते हैं, और वो वहां रोता है। बाबा कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय तो बहुत सरल होता है, पर कोई करना चाहे तब बहुत सरल होता है।
मैंने कहा, वो बोले क्या उपाय है? मैंने कहा कहाँ रहता है? तो वो जहां मैं रखा था, उन्होंने मुझे रखा था, मकान बनवा रखा था जहां सिटी में, कथा गांव में थी, मेरी बगल में उसका मकान था, वो वहीं रह रहा था। मैंने कहा उपाय अभी 1 मिनट में होता है, चलो। जब मैं गया, मेरे वाले पांव छुए और जैसे मेरे पीछे से गाड़ी नमतिबा के भैया निकले और वो बुआ निकली और बहन निकली, सोई रोए पड़े, भतीजे रोए पड़े। उस घर का इतना, कितना छोटा सा उपाय होता है पर कोई करता नहीं है, कितना छोटा है। मैंने केवल इतना कहा, बेटा हम किस लिए आए हैं तुम्हें पता है? बोले मैं आज पहुंचता हूं कथा। कहना नहीं पड़ा, कहना ही नहीं पड़ा। बोले मेरे भैया आ गए, मेरे भतीजे आ गए, मेरी बहन आ गई। ये इतना सा ईगो रहता है, इतना सा ईगो है। जब वे द्वार पे पहुंच गए, कहने की जरूरत तक न पड़ी। तो जब भैया भैया चाहते हो, बहनें चाहती हो, बुआ चाहती हो, तो कोई छोटी सी आंट रहती है, उस आंट को पहचानो, है उन बिचौलियाओं को पहचानो। एक बात ध्यान रखना, भैया भैया से लड़ाने के लिए जो कोई कहता है ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, धोखे में मत रहना, वो तेरे साथ नहीं, वो अपने ही साथ खड़ा है। कोई न कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है।